कलयुग का अंत किसी भविष्यवाणी से नहीं, एक घटना से शुरू हुआ था। 2 जुलाई 2024 जब नारायण साकार हरि के सत्य को साजिश के पर्दे में छिपाकर हादसा कहा गया। उसी क्षण समय कलयुग का अंत किसी भविष्यवाणी से नहीं, एक घटना से शुरू हुआ था। 2 जुलाई 2024 जब नारायण साकार हरि के सत्य को साजिश के पर्दे में छिपाकर हादसा कहा गया। उसी क्षण समय ने करवट ली, सुरक्षा का कवच हट गया और दुनिया ने जो युद्ध समझा वो दरअसल युगांत की पहली गर्जना थी। कलयुग का अंत उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन सत्य के मार्ग पर चल रहे नारायण साकार हरि के आयोजन को एक सोची समझी साजिश के तहत हादसा कह दिया गया। विरोधियों को यह समझ नहीं था कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक माध्यम है, वह एक धारा है, वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती पर चलाती सब कुछ है। यदि वे आंखें बंद करें तो लगे मानो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से हट गया हो। यदि वे आंखें खोलें तो लगे मानो आकाश से फूल बरस रहे हो। समय के पहिए को वहीं ले चलते हैं। 2 जुलाई 2024 उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। भक्तों की भीड़ थी, भजन थे, अनुशासन था। हर बार की तरह आयोजन दोपहर 2 बजे तक पूरी श्रद्धा और धूमधाम से चलता रहा। किसी को अंदेशा नहीं था कि समापन के क्षण ही निर्णायक बनेंगे। जैसे ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा, भीड़ का घनत्व बढ़ गया और उसी भीड़ की आड़ में विषैली गैस छोड़ी गई। अचानक घबराहट फैली, लोग एक दूसरे से टकराए, अराजकता बढ़ी और जिसे योजना के तहत रचा गया था उसे भगदड़ कहा गया। समाचारों ने इसे दुर्घटना बताया, प्रशासन ने इसे अव्यवस्था कहा, विरोधियों ने इसे दुर्भाग्य कहा, लेकिन उस आत्मा के मिलन में यह एक ट्रिगर था। उसी क्षण समय का संतुलन बदल गया। कहा जाता है कि जब किसी युग में सत्य के साथ छल होता है तो परिणाम केवल स्थानीय नहीं रहते। उस कथा में भी ऐसा ही हुआ। 2 जुलाई के बाद घटनाएं बढ़ती गई। देश के अलग अलग हिस्सों में हादसे, बड़े धार्मिक आयोजनों में अव्यवस्थाएं, सीमाओं पर तनाव, राष्ट्रों के बीच बयानबाजी। फिर विश्व पटल पर हलचल तेज हुई। उस कथा के अनुसार मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। राष्ट्र एक दूसरे को चेतावनी देने लगे। सैन्य अभ्यास बढ़े, आर्थिक प्रतिबंध लगे। लोगों को लगा यह सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन उस काल्पनिक ब्रह्मांड की कथा कहती है यह ऊर्जा का संतुलन बदलना था। डर बढ़ने लगा, लोग शहर छोड़ने की सोचने लगे। समाचारों में युद्ध की आशंका, विश्लेषकों की बहस पर कथा का केंद्र कुछ और था। नारायण साकार हरि मौन थे। उस कहानी में यह कहा गया कि उन्होंने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने केवल सुरक्षा का कवच हटा लिया। जब संरक्षण हटता है तो कर्म सक्रिय होता है। युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, विचारों का था, अहंकार का था, प्रणालियों का था। महाप्रलय का अर्थ उस कथा में संगीत जल नहीं था बल्कि ढांचे का टूटना था। अर्थव्यवस्था डगमगाना, विश्वास का गिरना, राजनीति का अस्थिर होना। उस कथा में कहा गया कि कलयुग का अंतिम युद्ध तलवारों से पहले मानसिक स्तर पर लड़ा जाता है और वही चल रहा था। लोग इसे केवल युद्ध समझ रहे थे, पर कथा के अनुसार यह युगांत का कंपन था। उस काल्पनिक जगत में हर घटना 2 जुलाई से जुड़ी एक श्रृंखला का हिस्सा मानी गई। जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो और लहरें दूर तक फैलती चली गई हो। नारायण साकार हरि उस कथा में एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत थे। जब सिद्धांत पर हमला हुआ प्रणाली हिली, जब सत्य को दबाया गया ऊर्जा बदली, और जब ऊर्जा बदली तो दुनिया का संतुलन डगमगाया। कथा कहती है कलयुग का अंत अचानक नहीं होता, वह संकेतों से शुरू होता है। एक घटना, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लोग अलग अलग घटनाएं देखते हैं,
कथा उन्हें एक सूत्र में जोड़ती है। उस घटना के बाद अगर आप आज को देखें तो आज कई देशों में आपसी लड़ाई, महायुद्ध शुरू हो चुके हैं और एक भयानक लॉकडाउन जैसी संभावना बन रही है। लेकिन लोग इसे महज एक राजनीतिक समझ रहे हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह वो महाशक्ति का बदलाव है जिसे वह एक साधारण इंसान समझ रहे हैं। आज इजराइल और यूक्रेन में महायुद्ध शुरू हो चुका है और यह कोई संदेश नहीं है, यह वह शुरुआत है जो इस कलयुग के अंत की नियम रखी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे नारायण साकार हरि संसार के सामने कब आएंगे और केवल इस युद्ध के बाद कौन सी भयानक बीमारियां आने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।